बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। सॉरी ये था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन आना था। इधर हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, ये एक ही नाम, ये के टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या लॉ ऑफ इनर्शिया। हम फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, ये हम इंशाल्लाह डिटेल से इसमें जो फर्स्ट लॉ के मुतालिक, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुतालिक जो भी डिटेल होगी आप इंशाल्लाह रहमान इधर कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो था ना लॉ, यानी कि मोशन के हवाले से, रेस्ट के हवाले से, वो अरिस्टोटली ने दिया था सबसे पहले। इसमें अपनी स्टेटमेंट दी थी, वो ये थी कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंटिन्यूड बाय अ स्टेडी फोर्स। इसके मुताबिक कि जब भी इस कायनात में कोई भी चीज़ है उस पर फोर्स एक्ट करती है, फोर्स हम उसको लगाते हैं तो वो पुश कर जाती है आगे को, तो वो पुश करती है आगे को। ये इसकी डेफिनेशन थी, यानी कि इसका आम अल्फाज में जब भी किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो वो आगे से आगे मूव करेगी। वो अलग केसेस हैं कि जो बॉडीज पर फोर्स लगी है वो ज़्यादा वेट में है या फोर्स कम रही, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ जो मेन बात है वो यही है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करते हैं तो आगे अगली साइड पर इनवर्ड डायरेक्शन में वो है मूव करती है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को, इसकी लॉ को, इसके तस्वर को गैलीलियो ने थोड़ा सा अपनी ज़बान, अपनी लैंग्वेज में, अपने यानी के हिसाब से दी, यानी कि इसको तकरीबन इसकी जो डेफिनेशन को रद्द कर दिया तकरीबन, इस ये कह सकते हैं हम। गैलीलियो ने ये तस्वर पेश किया कि इन अब्सेंस ऑफ फोर्स, के फोर्स की गैर मौजूदगी में अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग, कि एक जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है वो चलता ही रहेगा। ये गैलीलियो ने डेफिनेशन, अपना लॉ या अपना तस्वर पेश किया था। ये बिल्कुल इसके उल्ट है कि अरिस्टोटल कह रहा था कि जब किसी चीज़ पर फोर्स लगती है वो तब ही यानी कि मूविंग मोशन में आता है, मूविंग हालत में आता है। तो गैलीलियो ने कहा कि ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ दूर जाकर रुक नहीं जाती, वो कंटिन्यू आगे करती रहती है। अरिस्टोटल का तो दूसरा स्टेप था। पहला तो स्टेप ये था कि जब किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है। दूसरा इसका स्टेप ये था अरिस्टोटल का कि वो मूव करने के बाद कुछ लम्हे बाद, कुछ फ्यू मोमेंट्स लेटर वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप कर जाता है। क्यों कर जाता है, उसने इसकी रीज़न भी बताई थी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं, कुछ स्पेसिंग वाली फोर्स होती है, कुछ इर्द गिर्द वाली माहौलियाती फोर्सेस होती है, जिनको हम यहाँ के आम आंख से या आम जिस्म से सब वो इनके नहीं माप सकते। लेकिन जो मेन रीज़न है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़मीन अपनी तरफ ज़मीन को खींचती है, और फ्रिक्शन होती है बॉडी और ज़मीन के दरमियान, तो जिसकी वजह से वो बॉडी रुक जाती है। लेकिन गैलीलियो ने ये कहा था कि ये ठीक है बात, लेकिन वो मूव करते हैं, बॉडी को एक दफ़ा जब मूव करा दिया तो वो मूव करते रहते हैं। ये गैलीलियो का तस्वुर था, इसका कंसेप्ट था। अब ये देखते हैं कि अरिस्टोटल की बात ठीक है और गैलीलियो की बात भी ठीक है। अरिस्टोटल की बात को हमें यहाँ के हमारी समझ जहन में, हमारे दिमाग में बात ही आती है कि जब किसी फोर्स पर चीज़ लगती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो वो मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, तो वो उसके बाद रुक भी जाती है। अरिस्टोटल की बात ये तो समझ में आ गई। लेकिन गैलीलियो की थोड़ा जो है ना वो समझ में आने वाली थोड़ी मुश्किल होती है कि इसने ये कहा था कि वो मूव तो करती है, लेकिन वो जो बॉडी मूव कर रही होती है वो मूव करती ही रहती है। ये
जो चीज़ है, ये कंसेप्ट, ये स्पेशल केसेस में होता है, स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं वो उनमें होता है। मिसाल के तौर पर कि जब हम ज़मीन और बॉडी के दरमियान, जिस बॉडी पर फोर्स लग रही है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको इग्नोर कर दें, तो बॉडी को एक दफ़ा बस मूव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मूव करती ही रहेगी, क्योंकि उनके अंदर फ्रिक्शन ही हो रही ज़मीन और बॉडी के दरमियान, तो वहाँ वो बॉडी मूव ही करती रहेगी। तो लास्ट पे जो आज तक की डेफिनेशन, आज तक जिसका तस्वुर चल रहा है मोशन के, रेस्ट और मोशन के हवाले से, वो है न्यूटन का। न्यूटन ने ये कहा था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसने ये कहा कि जब बॉडी एक रेस्ट पर पड़ी है तो वो रेस्ट पर ही पड़ी रहेगी, न्यूटन कह रहा है। तो इससे दूसरा केस था वो ये कह कि जब बॉडी मूविंग, जब एक बॉडी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी, वो मूव करती ही रहेगी अनलेस, जब तक उस पर कोई दूसरी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर जाए। ये दूसरी, इस दो केसेस, एक बॉडी रेस्ट पर पड़ी है वो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी। तो एक बॉडी जब मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक उसके ऑपोजिट कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अमल ना कर पाए। तो ये न्यूटन, अरिस्टोटली, गैलीलियो और न्यूटन के यानी कि डेफिनेशंस थी रेस्ट और मोशन के हवाले से। तो अगर मैं इसको गैलीलियो को थोड़ा एक्सप्लेन और करना चाहूँ, क्योंकि गैलीलियो की डेफिनेशन को देखकर ही हम ला इनर्शिया कहते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को। वो ये इस तरह कि जब हम गाड़ी में, यानी कि गाड़ी से नीचे उतरते हैं, चलती हुई गाड़ी से नीचे उतरते हैं, जो कंडक्टर होता है, वो जो ड्राइवर होता है बस गाड़ी का, तो वो कहता है कि जब तुमने उतरना है तो बस या किसी भी गाड़ी की जिस जगह पे उतरना है चलती हुई गाड़ी से, उसकी डायरेक्शन में, चलती हुई गाड़ी की डायरेक्शन में, चलती बस की डायरेक्शन में तो कुछ दौड़ना है जब उतरते ही। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो आसानी से एक्सीडेंट से बच सके। अगर एक चलती हुई बस से आदमी है कि आस्ता सा बस चल रही है या तेज़ से बस चल रही है, उससे आदमी छलांग लगाता है तो वो अपने बॉडी को, यानी कि अपने इनर्शिया को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। या इसकी दूसरी एग्जांपल ये लिख सकते हैं, जब एक मूविंग बॉडी, एक बस चल रही है, उसके में आदमी खड़े हुए स्टैंड है, तो वो जो गाड़ी है, तो अगर वो एक ब्रेक लगाए या कदम से, तो उसमें जो खड़े आदमी होते हैं तो वो एकदम ही आगे से झुकते हैं। तो इसकी भी ये है कि वो अपने इनर्शिया को, चूँकि वो पहले रेस्ट की यानी मोशन की हालत में गाड़ी थी, तो एक ही दम रेस्ट में ही आई। अगर आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मारती तो कुछ नहीं होता, वो एक ही दम रेस्ट में की हालत में आई। तो जो इसमें सवारियाँ थीं, तो पैसेंजर थे, वो अपने नेचर को यानी बैलेंस नहीं रख पाए, जिसकी वजह से वो आगे तरफ झुक पाते हैं। तो इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। ओके, तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लॉ को हम लॉ इनर्शिया कहते हैं। स्पीड और प्रिंसिपिया, यानी कि न्यूटन ने अपने 1887 में 1687 में प्रिंसिपिया बुक का नाम था, इसमें इसने इसको अपनी फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई मशवरा देना चाहते तो कमेंट करके भी दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।